नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कोना पे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की जो परीक्षाएं होने वाली हैं। रेलवे की दो परीक्षाएं, एक एनटीपीसी है और दूसरी परीक्षा जो है वो आरआरबी या ग्रुप डी की है। तो अधिकांश लोगों ने इन दोनों परीक्षाओं के लिए फॉर्म डाला है। तो मैथ्स के बारे में बात करेंगे। मैथ्स आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। बचे हुए अभी 40 से 45 दिन आपके पास हैं। सितंबर या अक्टूबर तक जो परीक्षाएं होनी है, सितंबर में होंगी तो 10 से 15 तारीख के बाद। तो अभी आपके पास 40 से 45-50 दिन का समय है। तो आप इतने दिन में बहुत आराम से जो है मैथ्स कवर कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आपको करनी है कि आपको पेपर देखने हैं। 5 से 6-7 साल या जितने भी साल के आपको पेपर्स मिले आप लेके मैथमेटिक्स में क्वेश्चन देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। 3 से 4 दिन आप इस टॉपिक्स पे लगाइए कि आपको पहले जो है क्वेश्चन देखना है। 25 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं परीक्षा में, ग्रुप डी वाली में। एक प्रश्न जो है 1 नंबर का। तो आप यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट कर लें। 10 से 15 टॉपिक्स आप यहाँ से खुद से अपने आप से निकालें जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, 10 से 15 टॉपिक्स वहाँ से आप निकाल लें। जो सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं उन्हें पहले नंबर पे रखिए, उससे कम दूसरे नंबर पे। इस तरीके से 15 टॉपिक्स कम से कम आप निकाल लें। और टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स आपके सिलेबस में से दिए गए हैं, तो इतने में सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस के भी कवर हो जाएंगे। ठीक, 2 से 3 दिन आप निकालिए। 10 से 15 टॉपिक चूज करना है। फिर आपको क्या करना है, उस टॉपिक्स पे कोई भी बुक, जैसे तमाम बुक एसएससी की भी बुक आती हैं या एक अग्रवाल की बुक आती है, वो ले सकते हैं। आर.एस. अग्रवाल की बुक, वो अच्छी बुक है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आर.एस. अग्रवाल की बुक लें। पहले टॉपिक को उठाइए, एलसीएम एचसीएफ जो, या तो फिर सबसे आसान टॉपिक चूज करिए। उन 15 टॉपिक्स में जो सबसे आसान आपको लगता है उस टॉपिक्स को आप चूज कर लीजिए। फिर उस टॉपिक को चूज करने के बाद आदर्श अग्रवाल की बुक उठाइए, उसमें से क्वेश्चन देखिए। फार्मूले हैं तो उस फार्मूले को आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। फार्मूले को क्या करना है, डेली उस फार्मूले को देखते रहना है। और फार्मूले को नोट करने के बाद उस पर आप सवाल लगाइए। कोई ट्रिक्स है, यूट्यूब है, किसी की मदद से भी आप वहां से ट्रिक्स सीखिए जो लंबे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने के लिए। फिर अब आपके पास सवाल हो गया, फार्मूला हो गया, ट्रिक हो गया। अब आप कोई भी किताब उठा के उस पर जितने भी प्रश्न दिए हैं उसको जो है प्रैक्टिस करिए। टॉपिक पढ़ी, 100, 150, 50 जितने भी सवाल आपसे हो सकते हैं उन सवालों को उस टॉपिक पे, एक टॉपिक पे कम से कम 50, 60, 70 सवाल लगाइए। पहले दिन फार्मूला लिखा, उस पर कुछ 20-25 सवाल लगा लिए। दूसरे दिन भी उसी टॉपिक्स को आप समय दीजिए। उस टॉपिक को समय दीजिए, यानी एक टॉपिक, अगर लंबी टॉपिक है तो 3 दिन दे सकते हैं, छोटी टॉपिक्स है तो 2 दिन आप उस पर समय दे सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से आप 50-100 सवाल लगाइए। फिर आप दूसरी टॉपिक्स पे आइए। आपको पहली टॉपिक छोड़नी नहीं है, जो आपने पढ़ी है उसको, प्रश्न जो आप लगाए हैं उसे देखते रहिए। इस तरीके से आप दूसरी टॉपिक से आइए, तीसरी टॉपिक से आइए। 2 से 3 दिन एक टॉपिक को देंगे तो इन 40 से 45-50 दिनों में आपके सारे टॉपिक्स जो है अच्छे से कवर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको 4 से 5 घंटे डेली जो है कम से कम मैथमेटिक्स को देना होगा। 3-4 घंटे, यदि आप शुरुआत है, आपके नए स्टूडेंट है, तो 5 से 6 घंटे आपको डेली मैथ्स को देना होगा। आपने कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ा है तो 3-4 घंटे से आपका काम जो है हो जाएगा। जो एनटीपीसी के लिए सेलेक्टेड टॉपिक है वो आपको कुछ बता देते हैं। जैसे पहला नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, दूसरा घात, तीसरा सिंप्लीफिकेशन, चौथा अलजेब्रा, पांचवा एलसीएम एचसीएफ, फिर प्रॉफिट लॉस, टिक्नोमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं सिलेबस में है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क और पाइप एंड पिस्टन, समय और वर्क, और फिर मेंसुरेशन। ये सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में है। और ऐसे ही टॉपिक्स ग्रुप डी में, यानी दोनों के कॉमन, करीब करीब जो है कॉमन सिलेबस है। तो इस तरीके से दोनों की तैयारी आपको करनी है कि टॉपिक टू टॉपिक, एक टॉपिक पे 2 से 3 दिन आप समय रख लीजिए। इससे ज़्यादा समय मत दीजिए, उस टॉपिक को छोड़ दीजिए। फिर इसके करने के बाद आप मार्केट से कोई भी एक प्रैक्टिस सेट मैथमेटिक्स की उठा लीजिए। जो प्रैक्टिस सेट में उस लेवल के प्रश्न, ना उस लेवल से हाई दिए हो ना उस लेवल से लो प्रश्न दिए हो, जैसा कि रेलवे की परीक्षा में आता है। प्रश्न जो है बहुत ही आसान आएंगे, एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, दोनों में काफी जो है मैथ्स के प्रश्न आसान आएंगे। तो ज्यादा कठिन प्रश्न आपको नहीं सॉल्व करने हैं। ठीक, जो आप पेपर देख लेंगे, पेपर से आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक से किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। आप मार्केट में बुक खरीदने जाए तो
थोड़ा सा देख लें, 1-2 पेपर देख लें कि उस टॉपिक से अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, आसान है क्वेश्चन या ज़्यादा कठिन तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करके आप जो है तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।